खबर मौसम से जुड़ी। यूपी में गर्मी का कहर फिर, आसमान से बरसती लगी आग और कई जिलों में हीट वेव का कहर जारी है। अगले 2 दिन भीषण गर्मी रहने का अनुमान है। 9 जून को 19 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट है। 11 जून से यूपी में बारिश की संभावना। यूपी में फिर आसमान में आग बरसने लगी। हीट वेव का कहर यूपी के कई जिलों में देखा जा रहा है। हीट वेव का कहर यूपी के कई जिलों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग के कई जिलों में गर्मी भीषण का कहर देखा जा रहा है। इस दौरान आसमान से आग बरसने लगी है। जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है। आज यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान दिन चढ़ने के साथ ही धूप की किरणें भी तीखी होगी। लोग गर्मी की प्रचंडता से काफी बेहाल नजर आएंगे। वहीं 9 जून को 19 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया। हालांकि 11 जून से मौसम यू टर्न लेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार यूपी में अगले 3 से 4 दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उछाल मारेगा। 11 जून से फिर यूपी के अलग अलग जिलों में बादलों की आवाजाही दिखेगी, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। इस दौरान तापमान में भी कमी देखी जाएगी। शशि का रुख कर लेते हैं और खबर पे जानकारी देंगे कि किस तरीके का मौसम अभी बना हुआ है। जो यहाँ पर जानकारी दी है मौसम वैज्ञानिक की तरफ से, तो अभी की स्थिति क्या है? शशि, कैसा मौसम बना हुआ है, किस तरीके की गर्मी पड़ रही है? देखिए मुस्कान, मौसम की बात करूं तो यहाँ जो जून का महीना चल रहा है, इतनी तेज गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसको देखते हुए लोगों को घर से निकलना बंद कर दिया है। आपको बता दूं कि 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कोई भी सड़क पे आना जाना नहीं रहता है। डॉक्टरों का साफ शब्दों में कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल जी करें, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिए, और ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल करें। और जी। जब भी मतलब अपने निजी काम से जाएं तो अपने फेस पर पूरा कवर करके जाएं, चश्मा लगा कर जाएं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बीमारी से ग्रस्त ना रहे। और गर्मी की बात करूं तो नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम के द्वारा पूरे अलीगढ़ शहर में जगह जगह एक कैंप लगा रखे हैं। कैंप में कूलर की ठंडी व्यवस्था कर रखी है, पानी की कैन की व्यवस्था कर रखी है, और ज्यादातर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के पास कैंप इस तरह से लगाए जा रहे हैं जिससे आने जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। आराम से वो 2 मिनट रेस्ट कर सकें, पानी पी सकें, अपने ऊपर रात की सांस दे सकें। और आपको बता दूं, गर्मी का माहौल इस तरह से देखा जा रहा है कि एक सप्ताह में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस अलीगढ़ का तापमान देखने को मिल रहा है। जी मुस्कान। ठीक है शशि, इस मौसम से सेहत पे क्या कुछ असर पड़ रहा है? अस्पतालों में मरीजों की क्या भीड़ दिखाई दे रही है? किन किन बीमारियों के उत्पन्न होने की आशंका है यहाँ पर? जी मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि बीमारी की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में क्या, प्राइवेट अस्पतालों में भी आपको भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे कि हैजा, उल्टी, बुखार, दस्त, और क्या कहने के लिए पेट में दर्द, इस तरह की बीमारियां लोगों में देखने को मिल रही हैं। हाँ। जहां जाओ मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और डॉक्टरों को साफ शब्दों में ये कहना है कि बाहर की कोई भी पेय पदार्थ ना पिए, घर में बनाई हुई चीजें ही लें, घर में बने हुए जूस लें, घर में बने हुए जो भी आपको अपना शेक बनाना है वो घर के ही पिए, बाजार का कोई ना पिए, जिससे कि बाजार के पीने से इन्फेक्शन होने का डर रहता है। साफ सफाई का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी वजह से बाहर के खान पान से और गर्मी को देखते हुए बीमारियां पनप रही हैं। डॉक्टरों का साफ शब्दों में कहना है कि आप अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें। जी मुस्कान। ठीक है, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है? आने वाले समय में मौसम और क्या, और भी ज्यादा हीट वेव होगा या फिर राहत मिलेगी? जी मुस्कान, मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि अभी लगातार 7 दिन से जो गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए अभी और इस सप्ताह गर्मी पड़ने वाली है, जिसको देखते हुए उन्होंने ये अलर्ट जारी किया कि लोग कम से कम घर से बाहर निकलें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि इतनी घुटन वाली गर्मी है कि हवा भी नहीं चल रही है और उसमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लोग जब घर से निकलते हैं तो उनका गला सूखने लग जाता है, उनकी चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी महसूस होने लग जाती है। इस चीज को देखते हुए ऊपर से अलर्ट ही जारी किया हुआ है कि कम से कम जिसको ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो वही घर से बाहर निकले। जी मुस्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि, आप जुड़े और तमाम जानकारी साझा की। तो मौसम जिस तरीके से बना हुआ है उसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। आप भी सुरक्षित रहिए, अनावश्यक बाहर मत निकलिए धूप में। धूप से चिलचिलाती गर्मी से कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है शरीर में, और ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इस गर्मी वाले मौसम में। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर ब्रेक के बाद। तो बात मौसम की हो रही थी, हीट वेव का अलर्ट है और ऐसे में 9 जून के बाद मौसम तब्दील होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के बीच ये 2 दिन इतना भयानक का असर पड़ने वाला है गर्मी का, तो लोगों को खुद ख्याल रखना पड़ेगा। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अविनाश संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ और भी अपडेट देंगे। अविनाश, कैसा मौसम बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया, तो इस भीषण गर्मी से लोग कितने परेशान हैं, बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं?
अविनाश जी बिल्कुल, देखिए उत्तर जी। प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से जो भीषण गर्मी का प्रकोप कहीं ना कहीं जो है प्रदेशवासियों को झेलना पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है पिछले एक सप्ताह के बाद फिर से जो है मौसम की जब वापसी होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो पारा कहीं ना कहीं 41 डिग्री के आसपास जो है कहीं ना कहीं दोपहर में नजर आता है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग कहीं ना कहीं 40 जनपदों में जिस तरीके से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था तो वो तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को राहत मिली। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से कड़ाके की धूप फिर से जो है कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को उसकी मार झेलनी पड़ रही है। अब मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान लगाया है कि पिछले कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं जो है मौसम जब दस्तक देगा तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने जो है एक सप्ताह के बाद कहीं ना कहीं फिर से जो है मानसून की वापसी की कहीं ना कहीं बात उन्होंने कही है। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है लोगों का ही नहीं जबकि आम जन जीवन भी कहीं ना कहीं उससे व्यस्त नजर आ रहा है। साफ तौर पर गर्मी के जिस तरीके से प्रकोप है लोग जो है सड़कों पे जिस तरीके से पैदल अगर निकलते हो तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्येक महानगरों में एक मुहिम लगाई गई है कि वहां पर जो है लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई है, स्वच्छ पानी की व्यवस्थाएं की गई, वहां पर कूलर की व्यवस्थाएं की गई है ताकि अगर भीषण गर्मी में निकल रहे हैं और उन्हें कहीं अगर धूप या छां अगर नहीं मिल पा रही तो वो वहां पर थोड़ी देर आराम कर सके। तो ये कहीं ना कहीं पहल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं देखने को तो जरूर मिल रही। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी क्या कहीं ना कहीं पड़ रही तो प्रशासन का जब कोई तक इंतजाम मौसम देख पा रहे हैं अविनाश? क्योंकि गर्मी से बचाव के लिए पेयजल की व्यवस्था, छाव की व्यवस्था, कुछ ऐसे रैन बसेरे में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है कूलर वगैरह की, ताकि कोई बाहर से आए वहां रुक सके, आसानी से रह सके? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ के तमाम जो महानगर है वहां पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। वहां पर जो है कूलर और जो है बेडों की वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि अगर राहगीर अगर वहां से निकल रहे उन्हें किसी तरीके की अगर दिक्कत हो रही भीषण गर्मी में तो वहां पर रुक के थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा फिर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जो प्रत्येक महानगर है वहां पर है। लेकिन आपने देखा होगा कि तमाम जो आउटर एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जिस तरीके से भीषण गर्मी की मार कहीं ना कहीं हो रही तो ऐसे में जो है मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि जो है हीट वेव की जिस तरीके से चेतावनी जारी की है तो ऐसे में जो यातायात है उस पे भी लोग जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते होंगे कि उनकी आवाजाही में कमी कहीं ना कहीं आई है। अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अविनाश, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कई बीमारियों को दावत देता है ये मौसम, और ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या इस भीषण गर्मी का असर सेहत पे भी पड़ रहा है? कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो रही है और लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है? अस्पताल में व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही ऐसे में तमाम तरीके की बीमारियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। ऐसे में जो है अस्पतालों में जो है जो तमाम जो है दुकानदार है उनकी संख्याएं कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो क्षमता से अधिक जब यहाँ पर अस्पतालों में लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी कहीं जो है उपचार के लिए कर भी यहाँ व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जिस तरीके से इन दिनों जो है कोविड के जो लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव तो है लेकिन भीषण गर्मी के कारण जो बीमारियों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अधिक हो जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के जो 75 जनपदों से लोग यहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए आते हैं, जब संख्या से अधिक यहाँ पर लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर पीजीआई की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, लोहिया अस्पताल की बात करें, ये प्रत्येक ऐसे अस्पताल है जहां पर जो है प्रत्येक जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं और क्षमता से अधिक जब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं तो उनको लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर उनका इंतजार भी करना पड़ता है। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। राजधानी लखनऊ का ये हाल, हीट वेव की वजह से लोग परेशान हैं, बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, बचाव खुद करना है, घर से बाहर ना निकले तो कुछ ऐसी व्यवस्था करके निकले ताकि धूप का और चिलचिलाती गर्मी का आपकी सेहत पे असर ना पड़े।